हम लोग ना मैं शुरू करती हूँ। हम लोग आज ना एक होओपोनोपोनो है जो कि हवाईयन प्रेयर है। बहुत ज्यादा ट्रेंड है, मैं कह लूँ कि मार्केट में बूम है इस प्रेयर। और ये प्रेयर एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी से आपकी नेगेटिविटी को हटाती है। तो ये हवाईयन प्रेयर है। इस हवाईयन प्रेयर में 4 फ्रेजेस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये 4 चीजों को मिला के जब हम ये प्रेयर करते हैं या अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम के लिए जब हम ये प्रेयर करते हैं तो ये काफी हद तक आपके नेगेटिविटी को रिलीज करती है। ठीक है, तो ये हम इस प्रेयर पे आज हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग को पसंद आएगा, आप लोग एंजॉय करोगे और उसके बाद आप काफी रिलैक्स भी फील करोगे आपकी लाइफ की। मैं कुछ स्पेसिफिक आज करा रही हूँ। मेरा बहुत दिनों से मन हो रहा था कि मैं कुछ एक ऐसी चीज करवाऊं जो आपको बड़ा मजा आए देखने में, है ना। तो इसमें जो 4 फ्रेजेस होते हैं ना, आई एम सॉरी, तो ये ना हम एक्नॉलेज करते हैं अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो हमारे अंदर के नेगेटिव पार्ट। प्लीज फॉरगिव मी। हम उस नेगेटिविटी के लिए, हाँ वो उस नेगेटिविटी के लिए हम फॉरगिवनेस मांगते हैं, थैंक यू करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, ताकि हमको वहां से चीजें, चूंकि हम उस सेंस में आए, हम उस अवेयरनेस में आए, तो हम उस चीज के लिए थैंक यू भी करते हैं और आई लव यू भी करते हैं, ताकि वो चीजें एक मतलब उसके प्रति आप अपना प्यार दिखाते हो, तो ये बहुत अच्छा रहता है। ये हवाईयन प्रेयर है और इस प्रेयर का मैं बताऊं तो ये डॉक्टर मुसाउ थे जिन्होंने इस प्रेयर को ना एक मेंटल हॉस्पिटल में सबसे पहले ट्राई किया। ठीक है, और उस मेंटल हॉस्पिटल में एक से एक ऐसे लोग थे जो बहुत बुरी तरह, जिनको इलेक्ट्रिक शॉक्स और जिनको बांध के रखा जाता था, बट समहाउ उन्होंने जब ये प्रेयर शुरू की, करीब 1.5 साल का समय लगा और उन्होंने वो किसी भी पेशेंट से ना डायरेक्टली जाके नहीं, वो अपने ऑफिस जाते थे, ऑफिस में बैठते थे, ये फाइल खोलते थे, उस पेशेंट को देखा, उसकी हिस्ट्री देखी और ये 4 फ्रेजेस इस्तेमाल करते थे। और धीरे धीरे हुआ ये कि 1.5 साल में वो हॉस्पिटल बंद हो, सारे पेशेंट्स जो थे वो ठीक होके अपने घर चले गए। सो दिस इज सच अ वेरी एक देखो, सबसे बड़ी चीज है, आप कोई भी चीज करो, अगर आपका ट्रस्ट है, आप भरोसा अगर डिवाइन में करते हो, एनर्जीज में करते हो, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ही माइंड ब्लोइंग चीजें हो सकती हैं और आप डिफरेंसेस देखना शुरू कर सकते हो। तो आज मेरा मैं 7:10 अगर हो चुका है, अब हम लोग अपने मेडिटेशन को स्टार्ट करेंगे। बहुत देर का नहीं है, हार्डली हम लोग मैक्सिमम आधा घंटा होगा। बहुत लंबा नहीं खींचूंगी, बैठने में दिक्कत हो या कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आपको वो हो सकता है। मैं म्यूजिक थोड़ा सा चाहती हूँ लेकिन मैं ही डिस्टर्ब हो रही हूँ। कैमरास प्लीज ऑन कर लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, ताकि मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। और मुझे मेडिटेशन कराने में मैं बेट करती हूँ आप लोगों को, एट द एंड ऑफ टाइम जब मेडिटेशन खत्म होगा फिर आप मुझे बताना, मतलब आई हैव फुल कॉन्फिडेंस कि आज जो होगा वो आपने नहीं सोचा होगा और आप अंदर से क्या क्या रिलीज करोगे ये भी आप नहीं जान जाओगे। चलिए अब हम लोग ना शुरू करते हैं। आप कैमरा ऑन करें ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी भी कर लें, ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं कि आप किस फेज से गुजर रहे हैं, राइट। क्योंकि बहुत कुछ आई होप कि आज होने जा रहा है और आप उसको निश्चित एंजॉय करेंगे और बहुत कुछ आज आप रिलीज करने वाले हैं। मैं कुछ ज्यादा ना बढ़ा दूं, लेकिन चलो हम लोग शुरू करते हैं, राइट। तो सब लोग अपने कंफर्टेबल पोजीशंस में आ जाइए। आपको जैसे बैठना है, चेयर पे हो, बेड पे हो, अपने कंफर्टेबल पोजीशन में पैर नीचे रख सकते हो, आलती पालती मार के बैठ सकते हो, कुर्सी पे बैठ सकते हो, सोफा पे बैठ सकते हो, बेड पे बैठ सकते हो, नो वरीज। जहां बैठो आराम से बैठो, क्योंकि कम से कम आधा घंटा आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो एकदम रिलैक्स होके, कि ऐसा नहीं हो कि फिर बीच में थक जाओ तो आपका वो। चलिए अब हम सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे। तो सब लोग अपनी आंखें बंद करें। अब हम लोग सीरियसली मेडिटेशन की तरफ मूव करें। अपनी आंखें बंद करो, एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में आप आ जाए। अब हम डीप इनहेल करेंगे। मैं काउंट करूंगी 1 से 4 तक इनहेलिंग है, 1 से 4 तक होल्ड करोगे और 1 से 4 तक रिलीज करोगे, राइट। 4 का साइकिल होगा। इनहेल 1 2 3 4, नाउ होल्ड 1 2 3 4, एक्सेल 1
2 3 4। अब जब हम इनहेल करेंगे ना, तो हम अच्छी अच्छी चीजें इनहेल करेंगे, और जब एक्सहेल करेंगे तो अपनी टेंशन्स को एक्सहेल करेंगे। डीप ब्रीदिंग वैसे ही 4 के काउंट तक रहेगी। इनहेल लव, बहुत सारा प्यार आप अपने अंदर भरें, और एक्सहेल करें हेट्रेड, किसी के प्रति कोई गुस्सा है आप उसको इनहेल करिए, एक्सहेल करिए। इनहेल रिलैक्सेशन, एकदम रिलैक्स्ड हो आप। एक्सहेल स्ट्रेस, जितना तनाव है वो सब आप बाहर निकाल दो। फिर से इनहेल करिए, बहुत सारी शांति, पीस। नाउ एक्सहेल एंजाइटी, स्ट्रेस। अगेन inhale happiness, exhale pain, inhale joy, exhale tensions, एकदम रिलीज। जो अभी ज्वाइन किए हैं प्लीज गहरी सांस लो 4 के काउंट तक। इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4। Now release 1 2 3 4। अब आपके सारे बॉडी पार्ट्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो चुके हैं, और आप पूरी तरह से एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आ चुके हैं। जहां भी कहीं आपको थोड़ा भी किसी बॉडी पार्ट में टेंशन्स लग रहा है, आप वहां अपना ध्यान लेके जाएं और उसको रिलीज करें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप मन ही मन दोहराएंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आप अपने मदर का फेस अपनी आंखों के सामने लेके आइए। उनकी वो प्यारी सी मुस्कान, उनकी वो आंखें आपकी आंखों के सामने है। अब आप अपनी माँ से बात कर रहे हो। आई एम सॉरी माँ फॉर नॉट बीइंग बेस्ट डॉटर और सन दैट यू डिजर्व। आई एम सॉरी माँ फॉर नॉट गिविंग यू इनफ टाइम। आई एम सॉरी माँ फॉर हर्टिंग यू सो मेनी टाइम्स। प्लीज फॉरगिव मी फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ यू the way you have taken care of us. प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत बार जज किया। प्लीज फॉरगिव मी फॉर disrespecting you many times. Please forgive me for everything. जब मैं आपकी मर्जी के खिलाफ जाती, मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें की और आपका दिल दुखाया। थैंक यू माँ फॉर लविंग मी जब मैं सबसे ज्यादा अपने आप से नफरत करती थी। थैंक यू सो मच माँ फॉर ऑल द सेक्रीफाइसेस यू हैव मेड फॉर मी। थैंक यू माँ फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी इवन इट वॉज very difficult for you. Thank you so much for believing in me जब मुझे खुद पे भरोसा नहीं था। Thank you so much for showing me faith. कितनी भी डाउन पोजीशन रही, आपने अपना विश्वास हमेशा मुझ में दिखाया। माँ, मुझे पता है कि मैंने ये पहले नहीं कहा और कहना चाहती भी थी आपको। I love you माँ, I really love you. I'm so sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब आप देखो कि आपकी माँ आपके सामने है और आपने अपनी माँ को बहुत जोर से हग किया है। और ये इमेजिन करो कि अगर इस तरीके से हम अपनी माँ के साथ रहे होते तो उनको कितना अच्छा लगता।
जो भी आपके और माँ के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, आज सारी डिफरेंसेस आपने रिलीज कर दी हैं और एक खुले मन से आप दोनों गले मिल रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आप अपनी आंखों के आगे अपने पिता का चेहरा लेके, योर फादर्स फेस, उनकी आंखों को देखो, उनकी मुस्कान को देखो और उनकी मुस्कुराहट में छुपी उन छोटी छोटी परेशानियों को। आई एम सॉरी पापा, मैंने बहुत बार आपको जज किया और गलत जज किया। आई एम सो सॉरी फॉर हर्टिंग यू, फॉर डिसरिस्पेक्टिंग यू। आई एम सॉरी पापा फॉर नॉट गिविंग यू proper time which you deserve. I am so sorry. कई बार मैंने अपना पेशेंस आपके साथ लूज किया, आपके साथ लड़ाइयाँ की, आपसे झगड़ा किया और आपसे गुस्सा भी हुआ। प्लीज फॉरगिव मी पापा फॉर नॉट रिमेम्बरिंग ऑल द सेक्रीफाइसेस यू मेड फॉर मी। आपने जितना कुछ किया मैं वो सब कुछ भूल गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज फॉरगिव मी फॉर मेकिंग मी फील कि आपने मेरे लिए ज्यादा नहीं किया। मैं हमेशा मुझे लगता रहा कि आपने हमेशा मुझे कम दिया है। प्लीज फॉरगिव मी फॉर ऑल द एंगर आई हैव फॉर यू। जितना गुस्सा, जितनी चिड़चिड़ाहट मैंने अब तक आपके लिए अपने दिल में संभाली है, उन सब के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। थैंक यू सो मच पापा फॉर गिविंग मी बर्थ। मुझे जन्म देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पापा फॉर दिस लाइफ, इस जीवन के लिए। थैंक यू सो मच पापा फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी फॉर सो मैनी ईयर्स। अब तक आप मेरा ख्याल रखते आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू so much for loving me even during those days when I hated myself. और मेरी हर मुश्किल में एक मजबूत संबल बन के खड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। आई लव यू पापा, आई रियली लव यू। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। इमेजिन करो कि अगर एक अच्छी कंडीशन में हम होते अपने फादर के साथ तो उनको कितना अच्छा लगता। जितने डिफरेंसेस हमारे बीच थे आज वो सब खत्म हो गए और हम एक नए सिरे से अपने फादर के साथ उनके रिलेशन को हम देख पा रहे हैं। अब हम एक ऐसे इंसान की कल्पना नहीं करें, अगर कोई ऐसा इंसान जिसने आपको जीवन में बहुत हर्ट किया है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, कहीं भी, ठीक है। आप उसको याद करें, आप उसका नाम जोर से ले सकते हैं। अब आप उनसे बात करेंगे, आई एम रियली सॉरी फॉर पुटिंग ऑल ब्लेम ऑन यू। अगर वो आपके व्यक्तिगत रिश्ते में है चाहे प्रोफेशनल है, फॉर आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट realizing that I got hurt because even I am responsible for my feelings. मैं अपनी गलतियों के लिए भी मैंने हमेशा आपको ब्लेम किया, अपनी फीलिंग्स के लिए भी मैंने आपको ब्लेम किया। आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट रियलाइजिंग आई अट्रैक्टेड यू इन माई लाइफ। कि मैंने ही, मेरी एनर्जीज ने उन झगड़ों को या आपको मेरे जीवन में अट्रैक्ट किया। प्लीज फॉरगिव मी फॉर पुटिंग ऑल द ब्लेम ऑन मी। जितना इल्जाम मैंने लगाया है मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। फॉर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई पार्ट। हमेशा मैं अपने आप को बचा के सारी जिम्मेदारी आप पे लाद दी, इसके लिए मुझे माफ कर दो। फॉर होल्डिंग ऑल द नेगेटिविटी, ऑल द एंगर, ऑल द हर्ट्स। थैंक यू सो मच। आप नाम ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। मुझे ये अनुभव देने के लिए थैंक यू सो मच। डीप विद इन आई नो आई नीड दिस लेसन टू ग्रो।
ये जो कुछ भी हुआ हमारे भी, ये हमारे या मेरे ग्रोथ के लिए शायद बहुत जरूरी था. थैंक यू सो मच. सो राइट नाउ आई चूज टू मूव ऑन फ्रॉम ऑल दैट हर्ट एंड अलाउ यू टू मूव ऑन. थैंक यू सो मच. मैं चाहती हूँ कि मैं भी इस हर्ट से बाहर आऊं, आप भी इस हर्ट से बाहर आएं और आगे बढ़ें. सो आई से नाउ, गो विद लव एंड ग्रो विद लव. प्यार से बढ़ें और प्यार से जाएं. आई लव यू. इमेजिन मेल्टिंग ऑल हर्ट, और जितना एक आइस ब्रेकिंग हो रही है आप दोनों के बीच, और आप दोनों बहुत रिलैक्स हैं, और अब आप उस रिलेशनशिप से मूव करेंगे. अब हम बात करते हैं अपने पेरेंट्स की भी बात कर ली, उस इंसान की भी बात कर ली. अब हम आते हैं अपने नाम पे, अपने ऊपर, और आप सब लोग अपना नाम लेंगे. आई एम रियली सॉरी. नम्रता, आप लोग अपना नाम लो. आपको अकेले छोड़ने के लिए कई बार हम अपने आप को बहुत ही गंदा ट्रीट करते हैं और सबसे बेकार ट्रीट करते हैं. दूसरों को सुख देने के लिए हम सबसे ज्यादा अगर किसी को हर्ट करते हैं तो वो हम खुद होते हैं. आई एम रियली सॉरी. टेक योर नेम्स. फॉर लीविंग यू अलोन, फॉर डिस्कनेक्टिंग विद यू, फॉर नॉट बी विद यू व्हेन यू नीडेड द मोस्ट. जब सबसे ज्यादा आपको मेरी जरूरत थी तो मैं खुद से ही डिस्कनेक्टेड थी. प्लीज फॉरगिव मी. आई एम द वन हु अंडर एस्टिमेटेड यू. मैंने खुद को ही अंडर एस्टिमेट किया. प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने आपको ही खुद को ही जज किया. प्लीज फॉरगिव मी फॉर डाउटिंग यू, फॉर क्रिटिसाइजिंग यू. बार बार अपने आप को नीचा दिखाया, दूसरों को खुश किया. प्लीज मुझे माफ कर दो. थैंक यू माय डियर सोल. थैंक यू माय डियर. टेक योर नेम्स. For still being connected with you. Thank you so much. Even though I have hurted you so much, आज भी आप मेरे साथ हो. Thank you so much for giving me chance to heal me, for this beautiful connection with universe. Dear me, आप लोग अपना नाम लो. From now on, I promise you, it doesn't matter who loves you or not. आपको कोई प्यार करता है, कोई प्यार नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. I promise you that I love you the way you are. आप जो हो, जैसे हो, मैं सारी कमियों के साथ आपको एक्सेप्ट करती हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ. डियर, टेक योर नेम्स. I love you so much. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब आप लोग अपना अपना हाथ क्रॉस करके कंधे से जैसे हक करते हैं, प्लीज आप लोग अपने आप को हक करो और अपने सिर को अपने कंधे पे लगा दो. ठीक है? पेन नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिएगा. जितना सिर आप अपने शोल्डर पे रेस्ट करा सकते हो करा लो. कीप रेस्टिंग योर हेड ऑन वन साइड, और अपने दूसरे हाथ से अपने सिर को ऐसे पकड़ो जैसे किसी बेबी को पकड़ते. होल्ड योरसेल्फ लाइक अ बेबी, राइट? एंड स्लोली आपका जो हाथ है एक बच्चे को सहला रहा है, तो बहुत प्यार से आप अपने आप को कह रहे हैं, आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. आई एम बैक नाउ. मैं वापस आ गई हूँ. आई नेवर लीव यू अलोन. मैं आगे आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी. थैंक यू फॉर रिकनेक्टिंग. आई रियली लव यू. आई विल ऑलवेज लव यू. अब इस फीलिंग को फील करो और अपने आप को धीरे धीरे प्यार से सहलाओ. ये वो प्यार है जो आप दूसरों से खोजते हो. ये वो प्यार है जो आपको सालों से शायद नहीं मिला है. आपने कभी अपने आप को इतने प्यार से नहीं देखा, ना ही सहलाया है, ना ही अपने आप से कभी इतने प्यार से बातें की. धीरे धीरे अपना सिर सहलाते रहो. आप रियलाइज करो कि ये वो प्यार है जो इंतजार में था. ये वो फॉरगिवनेस है जिसका आप इंतजार कर रहे थे. फील दैट लव फॉर योरसेल्फ. और ये जो प्यार का एक वार्मथ जो ब्लैंकेट है, आप उस ब्लैंकेट में अपने आप को
रैप किया हुआ देखो, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, रिलीज ऑल योर टेंशंस। आज आपने अपने पेरेंट्स के साथ, एक उस इंसान के साथ जिसने आपको जीवन में सबसे ज्यादा हर्ट किया, और खुद के साथ एक फॉरगिवनेस का काम किया है, अपने आप को भी हील किया, अपने रिलेशंस को हील किया। अब धीरे धीरे आप अपने सिर को सीधा कर लो, अपने हाथ पैरों में थोड़ा सा मूवमेंट आप ला सकते हैं, थोड़ा रिलीज करें, अपने दोनों हाथों को रब करो। जब उसमें हीट आ जाए, फिर उसको अपने चेहरे पे 3 बार मलो। धीरे धीरे जब आप कंफर्टेबल हो, प्लीज अपनी आंखें खोलो। ओपन योर आईज, टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम रिलैक्स। आई होप, आई एम तो शिवरिंग, आई डोंट नो व्हाई। आई होप यू ऑल फील वेरी लाइट। हो सकता है हैवी फील भी हो रहा हो, मेरा सर घूम रहा है, हैवी फील हो रहा होगा। थोड़ी देर में आप एकदम रिलैक्स फील करोगे। बहुत अच्छी नींद आने वाली है आज रात। और कोशिश करना इस एनर्जी को अपने साथ लेके चलना। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से, whoever want to share their experiences, काइंडली शेयर करें ताकि मैं जान पाऊं। और कोई ऐसी चीज जो आपको लगे कि होनी चाहिए थी और नहीं हुई, या कोई अच्छी चीज या कोई बुरी चीज, whatever your experiences, काइंडली शेयर। एक एक करके हम लोग शेयर करें प्लीज। हाय बोलो। मैम, आई एम रेणु सिवास फ्रॉम चंडीगढ़। मैम, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैंने अपने आप को इतना प्यार करा। आपने ठीक बोला था, हम अपने आप को भूल जाते हैं और सबके लिए करते रहते हैं, सबके लिए, चाहे वो हमारे को बहुत हर्ट करो, लेकिन हम कमी नहीं छोड़ते किसी में भी। और आई हैव लॉस्ट माय हस्बैंड ओह आई एम सो सॉरी 15 years back, and my mother is still with me. She is 83 years old. Oh, great. And my son is on service. They are out. Okay. Both are in army. Okay. And I have lost my father also. Okay. And I miss now my father, my husband. आपको याद किया? Yes, ma'am. Yes. Relax. Great and relaxed. I am a yoga teacher also. Okay. And I enjoy, but this kind of meditation, I really loved it. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. क्योंकि मेरा ये प्लान है कि हर संडे हम लोग कुछ थोड़ा थोड़ा करें। Thanक यू मैम। एक संडे फ्री टाइम होता है, आधा घंटा निकाला जा सकता है अपने लिए। यस मैम। करने पे क्या है ना कि देखो, अपने आप करने की बात होती है, करते हैं, लेकिन एक ग्रुप में जो करते हैं, एक कनेक्टिविटी और एक ग्रुप का जो एक वाइब्रेशन होता है, वो बहुत अलग लेवल पे होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जब मैंने पहली बार इसको किया था, मैं बहुत रोई थी। यस मैम। इनफैक्ट मैं बोल रही थी और आई वाज कंट्रोलिंग माय सेल्फ कि मैं ना रोने लगूं, क्योंकि मैं पूरा अभी भी मेरा बहुत हिट हो, बहुत है ना। तो हाँ, तो ये एक रिलीज करने की एनर्जी थी। और ये 4 शब्द ऐसे हैं कि यहाँ हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। जिम्मेदारियां थोपते नहीं है, अपने ऊपर लेते हैं। यस है ना, क्योंकि जो कुछ अच्छा है, जो कुछ बुरा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मी, no other one is responsible for that. Yes ma'am, yes. तो थैंक यू सो मच आपके उसके लिए कि मुझे उम्मीद अच्छी नींद आएगी। आप बाद में भी फीडबैक दो। अनीता जी आप बताइए प्लीज, आप लोग हैंड रेज कर लेंगे जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। वर्चुअल हैंड रेज, ऐसे मेरे को नहीं दिखेगा, राइट? अनीता जी प्लीज बताइए। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्कार। एक तो सबसे अच्छा लगा आपकी आवाज, इतनी सूदिंग थी, आंख बंद करके ऐसा लग रहा था कोई लोरी सुना रहा है।
क्या बात इतनी है। प्यारा, मतलब मेडिटेशन में ऐसा लग रहा था डूब गई हूँ मैं। और पहली बार ये रिलेशनशिप के साथ मेडिटेशन में बहुत किया है मैंने, रणवीर हाँ, मैडम के साथ। उनकी मॉर्निंग की क्लासेस होती थी तो मैंने लगातार 6 महीने तक भी किया है। पर हम्म। आज के मेडिटेशन में सब कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था कितने अपराध बोध से जो ग्रसित थी मैं, कहीं कहीं लगता था कुछ खोने के पीछे मेरा हाथ है। हाँ। पर आज लगा कि रियली हमने अपने आप को तो कभी प्यार ही नहीं किया। दैट वाज द बहुत थिंग पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स कि हमने कभी अपने आप को नहीं देखा। सीरियसली लगा कि कितना ही गिल्ट महसूस करती थी, आज वो गिल्ट निकल गया मन से। सो गुड, सो नाइस ऑफ यू अनीता जी। खुश बहुत हो, क्योंकि आपको भी बहुत अच्छा लगा, आपके बहुत पेन, अच्छा। आपका पेन भी मैं जानती हूँ, तो अपने आप को रिलीज करो। और दिस इज लाइफ ना, पेन्स भी हैं। और सबसे बड़ा, खुद को गुनहगार नहीं मानना। नोबडी इज, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं है कि आई एम इन गिल्ट। नहीं, आपको वो रिलीज करना है। सही गलत दो ही चीजें लाइफ में हो सकती हैं, जो हम करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो Yes. आपने बहुत किया है, जो भी किया है, जिस वजह से आप बहुत बेचैन हैं, तो आप अपने आप को रिलीज करो, कोई चिंता नहीं करो। राइट। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you so much. बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू अनीता जी। हाँ हाँ जी। थैंक उषा, उषा जी। हाँ, थैंक यू अनीता जी। उषा, नमस्कार मैम। बहुत नमस्कार। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। कई चीजों में हम लोग खुद गिल्ट फील करते थे, लेकिन अब वो मतलब ऐसे लग रहा था हम अपने पेरेंट्स से सामने बात कर रहे हैं। हाँ, और आपसे बात, आप जब बोल रहे थे आंखें खोलना, आप बोल रहे थे आंखें खोलो, बिल्कुल आंखें खोलना मुश्किल हुआ था, इतनी भारी हो गई, इतना लग रहा था कि आंखें बंद करे करे ही उसी को ही वो एक्सेप्ट करते रहे चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल। एक दूसरे ही वर्ड में पहुंच गए थे हम लोग। थैंक यू सो मच उषा उनको जी। प्यार करा तो महसूस कर रहे थे कि हाँ उषा, मैं कितना प्यार करती हूँ, तू घबरा नहीं, मैं तो अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। तो ये ऐसा फील आ बहुत रहा था। इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका आपके साथ होना, बिकॉज यू लॉस्ट योर कनेक्शन विद हम योरसेल्फ। दुनिया के साथ कनेक्शन रखते हैं, खुद को भूल जाते हैं। तो वो आपने पहली बार खुद को फील करा। सो स्वीट। उसके साथ हम 24 घंटे होते हैं, हम उसको फील नहीं करते, हम दुनिया के पीछे भागते हैं, लोगों को बस खुश करना चाहते हैं। कोई आखिरी इंसान जो आपके साथ है वो आप खुद हो। हम उसको ही खुश नहीं कर पा रहे, ऐसा लगा था। तो आज अपने आप को खुश करा मैंने। सो स्वीट। अपने आप को प्यार करते रहिए, डू फॉर योरसेल्फ। मैं तो कभी बहुत बेचैन होती हूँ, मार्केट निकल जाती हूँ। पहले तो ऐसे मतलब लिटरली जब कर रहे थे मेडिटेशन, तो उस समय रोना आ रहा था, आंखें ऐसे मतलब आंसू टप टप हो रहे थे। हाँ बिल्कुल, रोना। इतना हल्का फील हुआ जब। उषा, थैंक यू सो मच। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ मैम। ओके, ग्रेट। हाँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में वर्किंग हूँ। अरे वाह, दैट्स गुड। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच उषा जी। कोई और शेयर करेगा? मैं मैम बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल, सुमन बोलिए। सोनम। हाँ, कैसे हो मैम? मैं बढ़िया। हाँ, पहले तो एक्सट्रीमली आपने कल भी मतलब ये चीज दी थी और आज भी थैंक यू सो मच। मतलब मुझे कल से ही इतना रिलीफ है कि शायद मैं आपको बता ही नहीं सकती। हाँ। और अभी जैसे उषा मैम ने कहा था कि हम अपने साथ खुद ही हैं, शायद अगर हम अपना ध्यान खुद भी नहीं रखेंगे ना, अगर हम 4 दिन अपने आप को, अपनी बॉडी को कुछ भी फूड वगैरह कुछ भी नहीं देंगे, तो शायद ये हमारा शरीर भी हमारा साथ नहीं देगा। तो सबसे डेफिनेटली। पहले हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए, अपने आप को सपोर्ट करना चाहिए। जब हम अपने आप को सपोर्ट करेंगे ना, तो आप देखोगे पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करने लग जाएगी। और डेफिनेटली चीजें हैं कि जब हर चीज ना, जब हम कोई भी मेडिटेशन कुछ भी करते हैं, तो हर सवाल का जवाब ना हमारे अंदर छुपा हुआ है। हम सही कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो हमसे बेहतर शायद सामने वाला नहीं हमें बता सकता। तो वो सारी चीजें हमारे अंदर ही होती हैं। हमें क्या हील करना है, क्या निकालना है, तो बस एक ये होता है ना कि एक गुरु की जरूरत होती है, हर किसी को एक गाइड की जरूरत होती है। पता सभी को होता है सारी चीजें, किस तरीके से उस पर वर्क करना है ना, वो गाइड करना। तो मिल जाता है तो अच्छा रहता है। तो जाहिर सी बात है, चीजें हमें बहुत अच्छे से पता थी। जैसे मैंने कल आपको बताया, कल मैं मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, बट कल से मुझे जो रिलीफ मिला था, मैं उसके 2 घंटे तो पहले सोई थी। जो मुझे नींद आती नहीं है, मुझे नींद नहीं आती, बट मैं 2 घंटे बिना टूटी वाली नींद सोई थी। उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप जिस तरीके से मतलब लोगों के लिए कितना हेल्प कर रहे हो,
इतनी सारी चीजें लोगों के लिए कर रहे हो, आप सोच भी नहीं सकते कि आप अंदर की जो मेंटली चीजों लोगों ने जो भरी हुई है ना, एक दर्द है जो हम किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि कोई सुनना भी नहीं चाहता। आज के टाइम में ना हर किसी के पास खुद के इतने प्रॉब्लम्स है ना कि कोई ये क्या अपनी प्रॉब्लम्स, तो वो सारी चीजें, फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ चुका है, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें इतनी हो चुकी हैं। तो उसके लिए जो आप हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा सराहनीय है हम लोगों के लिए। हम बहुत थैंकफुल हैं, हम बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच, और आप हमारा साथ इस तरह से कर रहे हो। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा। और कोई? मनीषा, आप कुछ शेयर करेंगे? सृष्टि? मैं सबको बताना चाहूंगी ये मेरी बेटी है। मैंने इसको बोला कि तुमको आना है आज। कुछ बोलो सृष्टि, कैसा लगा? अच्छा लगा, काफी अच्छा था। चलो, और कोई शेयर करना चाहता है? कोई है कि नहीं है? मैम मैंने तो मिस कर दिया, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, मुझे लगा 7:30 का सेशन है, वो जनरली वो भी तो मुझे लगा ओवर हो गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। और लोग कोई है कि नहीं है? मुझे पता ही नहीं चल रहा है। मनीषा बताइए। मैम, हाँ बोलो ना बेटा। हाँ आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है, फेस नहीं दिख रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेशन करके। जैसे हमें खुद पे भी ध्यान देना चाहिए, या जो हमारे मम्मी पापा होते हैं उनको ग्रेटिट्यूड करना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें इतना बड़ा करते तो हमें उनकी कदर नहीं होती है ना। लेकिन आज सीखा कि उनकी कदर करनी चाहिए, जो भी हमारे जीवन में है, जो लोग हैं, तो उनको थैंक यू तो बोलना ही चाहिए, ग्रेटिट्यूड तो करना ही चाहिए, या खुद पे भी ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच। और कोई शेयर करना चाहता है? नहीं तो फिर हम लोग सेशन ऑफ करें।